हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसके शेयर ज़रूर कीजिए। तो बिना देर किए आप शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में कठिन है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कमाने में बहुत कठिन है, ऑप्शन सी विकसित देशों का है, ऑप्शन डी विकासशील देशों का है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विकसित देशों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नाबार्ड उधार देता है। ऑप्शन ए कृषि करने वालों को, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, ऑप्शन सी कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को, ऑप्शन डी कृषि के लिए राज्य सरकारों को। बताइए नाबार्ड किसे उधार देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मुद्रा छापा जाता है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी आईबीआरडी, ऑप्शन सी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी आईडीए। तो कौन सी संस्था सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एडीबी, विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। ऑप्शन ए चलैया कमेटी, ऑप्शन बी दंतेवाला कमेटी, ऑप्शन सी नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरसिम्हन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया। डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए जनवरी 1994, ऑप्शन बी जनवरी 1995, ऑप्शन सी जनवरी 1996, ऑप्शन डी जनवरी 1997। ये तो पक्का हो गया कि जनवरी में ही आया है, लेकिन कौन से साल में आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनवरी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विद्युत यांत्रिकी प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव, या ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और अल्फा किरण के, ऑप्शन सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 9, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस अवतल दर्पण। ऑप्शन 4 हैं, बताइए अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस अवतल दर्पण, कौन सा है ऑप्शन सही? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10, दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात्रि में, ऑप्शन बी दिन में और रात्रि में, ऑप्शन सी दिन में अथवा रात्रि में, ऑप्शन डी केवल दिन में। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल दिन में। क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोहे के। क्वेश्चन नंबर 13, आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है बताइए? एक्स किरणें या अल्फा किरणें या बीटा किरणें या गामा किरणें। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्स किरणों का, एक्सरे का, वही कहते हैं ना एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष जीन संगठन होता है। ऑप्शन ए एक्स एक्स, ऑप्शन बी एक्स वाई, ऑप्शन सी एक्स, ऑप्शन डी केवल वाई। इसका सही आंसर तो सब लोग जानते होंगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न रक्तवर्ग सर्वात्रिक दाता होता है। निम्न रक्तवर्ग सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्तवर्ग होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ओ, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लेमार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने? सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी वेरिस ने, ऑप्शन डी केल्विन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खुराना ने, डॉक्टर खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी नागपुर में। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन, ऑप्शन डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो कौन सा आंसर सही है बताइए ऑप्शन में से चूज करके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए शक वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? कौन सा सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलौल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शुर शाह सूरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बहलौल लोदी ने। सही ऑप्शन है ए बहलौल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलौल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग,
ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस पहले मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दखल नहीं होने दिया था? निम्नलिखित में से किस पहले मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दखल नहीं होने दिया? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? कौन सा काउंसिल का फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था और किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसे लगी इसके बारे में आप लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिए, और डिसलाइक कर रहे हैं तो इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज को शेयर करना मत भूलें, ताकि इसका पर्पज़ जो मेन मोटो है वो लोगों तक पहुंच सके, दूसरों को फ़ायदा इसका दूर दराज बैठे लोगों तक हो सके। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।